हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष राजनयिक शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने पहले भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इन सीटों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की कर्नाटक से खाली होने वाली सीटें भी शामिल हैं। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बुरहान हमजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मारा गया। बुरहान हमजा को 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत नामित आतंकी घोषित किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। केंद्र सरकार शहरी मामलों के मंत्रालय को 2 हिस्सों में बांटने की योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित नए विभाग में दिल्ली एनसीआर और सेंट्रल विस्ता परियोजना से जुड़े काम शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए अलग सचिव नियुक्त किया जाएगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तेज करने को कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने सुधारों को तेजी से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ सपना नहीं, बल्कि देश की प्रतिबद्धता है। जस्टिस नागराथन ने कहा कि पेशे में सिस्टरहुड बेहद जरूरी है, ताकि महिलाओं की उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहें और दूसरों के लिए भी रास्ता खुले। वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महिलाओं को अदालतों में अक्सर उनकी मृत्यु के बाद ज्यादा सम्मान मिलता है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला केवल व्यापक और ठोस सबूत मिलने पर ही लिया जा सकता है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति की बैठक में यह बात कही गई। व्यंग्यात्मक मंच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने दावा किया है कि उनका एक्स अकाउंट रोक दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने नया हैंडल लॉन्च करने की घोषणा की। यह मंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद शुरू किया गया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। अमेरिका की परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञ मारिया कोर्सनिक ने कहा कि भारत के पास मजबूत न्यूक्लियर आधार है और दुनिया को ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो ईंधन कीमतों के उतार चढ़ाव या भू राजनीतिक संकटों से प्रभावित न हो। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, लेकिन दुनिया में चल रहे युद्धों को देखकर स्थिति समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पहले से बेहतर हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के मशहूर झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साव ने दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से बम और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान उनकी दुकान पर पहुंचने के बाद चर्चित हुए विक्रम साव मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2026 एशियन गेम्स में विनेश फोगाट को बाहर किए जाने पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक विवादों की वजह से कुश्ती और खिलाड़ियों का नुकसान क्यों होना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रेशर कुकर के वॉल्व जैसा बताते हुए कहा कि यह समाज में लोगों की भावनाओं और असंतोष को बाहर आने का जरिया है। चीन ने अमेरिका को ताइवान मुद्दे पर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। बीजिंग का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और ताइवान के राष्ट्रपति के बीच किसी भी उच्च स्तरीय बातचीत को चीन अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देख सकता है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगी, जहां तेल आपूर्ति और ऊर्जा सहयोग को लेकर अहम बातचीत होगी। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को देखते हुए दोनों देश ऊर्जा संबंध मजबूत करने पर जोर देंगे।
मेटा ने 8,000 कर्मचारियों की छंटनी के उसी हफ्ते अपने पूर्व कर्मचारी को इंटरव्यू के लिए संपर्क किया, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। पूर्व कर्मचारी, जो अब एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, ने कहा कि यह दिखाता है कि बड़ी टेक कंपनियां किसी को कभी भी नौकरी से निकाल सकती हैं। ईरान ने परमाणु मुद्दे पर अपने रुख को और सख्त कर लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर शांति वार्ता विफल रही तो अमेरिकी सैन्य हमले बहुत जल्द फिर शुरू हो सकते हैं। वहीं नवंबर के मिड टर्म चुनावों से पहले ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है और उनकी लोकप्रियता रेटिंग निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की टैक्स द रिच नीति और $43 अरब के स्कूल बजट की कड़ी आलोचना की। दोनों नेताओं के बीच यह तीखी बहस सरकारी खर्च, टैक्स नीति और शिक्षा बजट को लेकर सामने आई। डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ती खटास के बीच बीजेपी इसे राजनीतिक मौके के तौर पर देख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को उम्मीद है कि इस संभावित टूट का असर संसद में उसके समर्थन और रणनीति को मजबूत कर सकता है। पंजाब के पठानकोट में एक व्यक्ति पर सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप लगा है। आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिसकी फुटेज कथित तौर पर पाकिस्तान भेजी जा रही थी। तमिलनाडु में वीसीके के डीएमके गठबंधन छोड़कर सीएम विजय के टीवीके का समर्थन करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। डीएमके नेता के टेढ़े नारियल के पेड़ वाले तंज पर वीसीके ने पलटवार किया, जबकि टीवीके ने भी इस विवाद में जवाबी हमला बोला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का महान सहयोगी बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत को जितनी ऊर्जा खरीदना चाहे उतनी बेचने के लिए तैयार है। रूबियो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी रिफाइनरों में वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल की आपूर्ति में बड़ा उछाल देखा गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।